आजकल भी कौन अनजाने नंबर से फोन करता है। हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम मिथिलेश यादव है। सर, मुझे हकलाहट की समस्या है, लेकिन हर समय नहीं होती। हर समय नहीं होती? फिर कब होती है? खास खास हालात में, जैसे इंटरव्यू। और इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में मुझे बहुत डर लगता है, मैं बताता हूं। जैसे जैसे मेरी बारी पास आ रही थी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर रहा था। तुम किस बात से डर रहे थे? मैं अपनी हकलाहट की समस्या की वजह ही डर रहा था। मुझे डर था कि कहीं इंटरव्यू देते समय मैं हकलाने ना लग जाऊं। उस समय क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है कि इंटरव्यू देते समय क्या होता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मे आई कम इन, सर? Yes, come in. What is your name, young man? बोल बोल, सिर्फ नाम ही तो है। Thank you. You may leave. लेकिन सर, क्यों, क्या हुआ? तुम अपना नाम तक नहीं बोल पा रहे हो। इंटरव्यू क्या खाक दोगे? उस दिन लगा मैं किसी लायक नहीं होगा। डरो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सर, अगले हफ्ते फिर इंटरव्यू है। अगर इस बार भी नहीं बोला गया तो सब खत्म। डरो मत। पहले अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। बचपन में मेरे एक दोस्त को हकलाहट की समस्या थी। मैं उसकी नकल करता था। घर वाले कहते हैं उसका श्राप है। श्राप वगैरह कुछ नहीं होता मिथिलेश, तुम यह डर मन से निकाल दो। सुबह सैर करना शुरू करो, सांस और गले के व्यायाम, और इंटरव्यू में एक काम जरूर करना। कौन सा काम सर? तुम इंटरव्यू की लाइन में बैठकर अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाना। हैरान होते हुए, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि चॉकलेट खाने से क्या होगा? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। और इंटरव्यू पर जाकर जब तुम्हारी बारी आए तो ऑफिस का दरवाजा खोलते वक्त खुद से वादा करना। कौन सा वादा सर? तुम्हें अपने आप से वायदा करना है कि अगर तुम्हारा यह इंटरव्यू सही से हो गया तो तुम अपने आप को एक पार्टी दोगे जिसमें तुम अपने पसंदीदा खाने की जगह पर खाना खाने जाओगे। सर, लाइन में बैठकर अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाना और दरवाजा खोलते वक्त खुद से वादा करना। सर, ये तो बच्चों वाली बात लगती है। एक बार आजमा कर तो देखो यार। इंटरव्यू के समय यह काम अवश्य करना। जब तुम इंटरव्यू देने के लिए कतार में बैठे हो, उस समय तुम अपना पसंदीदा चॉकलेट जरूर खाना। और जैसे ही तुम्हारी बारी आए और तुम इंटरव्यू देने के लिए कमरे के दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाओ, तभी अपने दिल के साथ एक वादा करना और मन ही मन में कहना कि अगर मैंने आज का इंटरव्यू सही ढंग और बिना किसी समस्या के दे दिया तो तुम उसे, यानी अपने मन को, उसकी किसी पसंदीदा जगह पर पार्टी दोगे और जो तुम्हारे मन को खाने में सबसे अच्छा लगता है वह खाओगे। यह सब कैसे काम करेगा सर? तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही होगी, परंतु हकलाहट की समस्या पर काबू पाने का मेरा यह तरीका 100% सही साबित हुआ है और मैं अक्सर अपने साथ यह तरीका आजमाता रहता हूँ। तुम एक बार इस तरीके को आजमा कर देखो। मिथिलेश ने ऐसा ही करने का वादा करके फोन बंद कर दिया। आप सभी को उपरोक्त तरीका शायद बेमतलब और अजीब लगे, परंतु मेरा असल मकसद मिथिलेश के दिमाग को कंफ्यूज करना था, यानी कि उसका ध्यान कहीं और लगवाकर उसके हकलाहट के डर को कुछ देर के लिए खत्म करना था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ दिनों के बाद मिथिलेश का फिर से फोन आया। इस बार वह पहले से ज्यादा खुश और बेहतर ढंग से बात कर रहा था। तो सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। रास्ते में से मैंने एक चॉकलेट बार खरीद लिए। मैं ठीक समय पर ऑफिस पहुंच गया था और इंटरव्यू के लिए बाकी प्रतियोगियों के साथ कतार में बैठ गया। अपनी बारी का इंतजार करते हुए मैं साथ साथ चॉकलेट खाने लग गया।
जब मेरा नंबर आया और मैं कमरे की तरफ जहां इंटरव्यू ली जा रही थी वहां जाने लगा, तभी उसी समय मैंने अपने आप से एक वादा किया और मन ही मन में कहा, अगर आज का इंटरव्यू सही ढंग से और बिना किसी परेशानी के हो गया तो साथ वाले KFC रेस्टोरेंट में अपने आप को पार्टी दूंगा, क्योंकि मुझे KFC रेस्टोरेंट काफी पसंद है और जब कभी भी मैं उदास होता हूँ तो इस रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाता हूँ। इंटरव्यू देने के लिए जब मैं बैठा तो पहले तो थोड़ा डर लगा, परंतु बाद में सब सामान्य हो गया। फिर वहां बैठे सज्जन ने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके जवाब मैंने तुरंत दे दिए और आखिरकार मेरी काबिलियत और मेरे मिलनसार स्वभाव की बदौलत उन्होंने मुझे नौकरी दे दी गई। परंतु मुझे यह बात कुछ समझ में नहीं आई कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे। क्या यह कोई चमत्कार है? मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि आखिरकार मेरे इस तरीके ने काम कैसे किया। इस बात को हुए लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया और आज तक मैंने इस राज का खुलासा कभी नहीं किया। परंतु आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। मिथिलेश की हकलाहट की समस्या बचपन में उसके दोस्त की हकलाहट की नकल करने के कारण पैदा हुई थी। चूंकि जैसे इस प्रकार से पैदा हुई समस्या में होता है, यह समस्या हर समय नहीं होती, यह सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होने लगती है। इस समस्या से जूझ रहा व्यक्ति डर और कंफ्यूजन की मिलीजुली स्थिति में होता है। शुरुआती चरण में व्यक्ति को अपनी इस समस्या के बारे में पता ही नहीं चलता, जिस वजह से मिथिलेश अपनी इस समस्या से परिचित नहीं था। यही वजह है कि जब मिथिलेश पहली बार इंटरव्यू देने गया तो वह बोलते समय रुक गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जिस वजह से वह भ्रम यानी कंफ्यूजन की स्थिति में पड़ गया, जिससे उसका दिमाग सब कुछ भूलकर नई पैदा हुई परिस्थिति यानी हकलाहट की समस्या को ठीक करने में लग गया और वह अपना नाम तक न बोल पाने के कारण वह उस इंटरव्यू में फेल हो जाता है। फेल हो जाने की निराशा मिथिलेश की हकलाहट की समस्या को और भी बढ़ा देती है। अब सवाल यह है कि इस बार उसने इंटरव्यू कैसे पास कर ली। क्या मैंने कोई चमत्कारी टोटका उसे बताया था? जी नहीं। सबसे पहले मैंने मिथिलेश को सुबह सैर करने के लिए कहा ताकि वह कुछ शांत रह सके और डर और कंफ्यूजन की स्थिति ना पैदा हो सके। फिर मैंने उसे चॉकलेट खाने की सलाह दी, वो भी तब जब वो इंटरव्यू के दौरान अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि एक हकलाहट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के लिए अपनी बारी का इंतजार करने का समय वह समय होता है जब उसमें हकलाहट का होना लगभग तय माना जाता है। यानी उसे एक बात का संशय जरूर होता है कि उसे अपनी बारी में हकलाहट की स्थिति का सामना जरूर करना पड़ेगा। वह डर, कंफ्यूजन और निराशा की मिली-जुली स्थिति में आता है। चॉकलेट खाने से उसका ध्यान इन सब बातों की तरफ कम जाता है और इंतजार का समय आसानी से निकल जाता है। इसके बाद वह इंटरव्यू देने के लिए कमरे के अंदर जाने लगता है। ठीक उसी समय डर की वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। परंतु इस दौर के दौरान वह अपने आप से यह वादा कर देता है कि अगर अंदर सब ठीक ठाक रहा तो वह अपने आप को अपनी पसंदीदा जगह में पार्टी देगा। यह सब बातें मिलकर उसके दिल और दिमाग में पैदा हो रही डर और कंफ्यूजन की स्थिति को लगभग खत्म कर देती है। जब मिथिलेश इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसका चेतन मन जागरूक हो जाता है और साथ ही उसका अवचेतन मन, जो कि उसकी हकलाहट की समस्या के लिए जिम्मेदार होता है, वो उस KFC रेस्टोरेंट के बारे में सोचने में व्यस्त हो जाता है कि वो रेस्टोरेंट किस रास्ते से जाएगा और वहां जाकर क्या क्या खाएगा, और इस तरह वो अपना इंटरव्यू देने में कामयाब हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये बात सामने आती है कि हकलाहट की समस्या ना तो कोई बीमारी है और ना ही कोई मानसिक रोग। सिर्फ अपने दिल को थोड़ा बहलाकर और दिमाग को कुछ देर के लिए कहीं और लगाकर हकलाहट की समस्या को कुछ वक्त तक काबू किया जा सकता है। मिथिलेश ने इस तरीके के बारे में मुझसे कई बार पूछा कि ये कैसे काम करता है। उसे कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं पहले ही इस बात का खुलासा कर देता तो शायद मैं और मिथिलेश दोनों ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। और यह थी मिथिलेश के कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।